हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कुछ आसान से सीविंग ट्रिक्स जो कि रोज़ यूज़ होते हैं। तो देखिए, हम इसे सभी कुर्ते पहनते हैं और इसका जो साइड है बहुत बार उधड़ जाता है। तो इसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने कुर्ती में या सूट के साइड में इस तरीके से हमें आई बना लेंगे। आई जैसे कि हम ब्लाउज में बनाते हैं, ठीक उसी तरीके की आई हम यहाँ पे बना लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कुर्ती है उसके साइड में फटने का डर नहीं होगा, उधड़ने का डर नहीं होगा। ये देखिए, काफ़ी मजबूती होती है। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी आई बना लेंगे। तो बहुत से ऐसी गर्ल्स या बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती है जिनके साइड में से सूट जो है बहुत बार फटा हुआ होता है या फट ही जाता है, तो वो ये कर सकती हैं। तो देखिए, सेकंड आइडिया ये है कि हम में से बहुत से लोग जो है घर पर ही सूट सिलते हैं, तो हम जो है ओवरलॉक या इंटरलॉक नहीं कराते हैं। तो इस तरीके से हमारे सूट के किनारों के जो थ्रेड हैं वो निकलते हैं, चाहे वो ब्लाउज के हों या सूट के हों या कुर्ती के हों। तो घर पर ही हम कुछ इस तरीके का इस पे क्या करें कि जो इसके धागे हैं वो निकले ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हाथ की सुई में मैंने डबल थ्रेड डाल लिया है और जो साइड वाली स्टिच है, तो देखिए इस तरीके से हम चाक से स्टार्ट करेंगे। चाहे तो आप चाक से स्टार्ट कीजिए या स्लीव से स्टार्ट कीजिए, और इस तरीके से हमें दोनों छोरों को आपस में मिलाना है, अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और स्टिच लगा लेनी है। अगर आप सीविंग मशीन से स्टिच करना चाहते हैं तो उससे भी स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये स्टिच कर लिया है। तो देखिए, अब कहीं से भी ये फाइबर नहीं निकल रहे हैं। आप चाहे तो सीविंग मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। अब देखिए, आर्म होल पे काफ़ी कम मार्जिन होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एकदम किनारे पर, कपड़े का जो किनारा है वहाँ पर हम छोटा बखिया लगा दें, जिससे कि धागे ना निकलें। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी हम कॉर्नर सिलते हैं किसी भी कपड़े का, चाहे कॉलर वाला हो, कॉलर सिल रहे हो या कुछ भी कॉर्नर सिल रहे हो, तो हमें किस तरीके का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, यूजुअली हम इस तरीके से कॉर्नर वाली कपड़े को सिलते हैं। राइट साइड में इसे पलटने पर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो देखिए, इसको मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी कॉर्नर की स्टिचिंग करना, ऐसे हम स्टिच करेंगे। जब हम एकदम कॉर्नर पे आ जाएंगे तो इस तरीके से हमें डबल थ्रेड लेना है और मशीन की पैर के नीचे जहाँ पर सुई है बिल्कुल वहाँ पर सटा देना है और फिर इसको आगे सिल लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। अब जब हम इसे सीधा करेंगे तो इस थ्रेड को हमें खींचना है, तो देखिए प्रॉपर कॉर्नर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब भी हम कोई कपड़ा स्टिच लगाते हैं, सिंपल स्टिच जो भी कर रहे हैं हम, तो वो स्टिच जो है कई बार सीधी नहीं आती। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। तो ये स्ट्रेट स्टिच जो है प्रॉपर तरीके से सीधी नहीं लग पाई। तो देखिए, इस तरीके से हम पेपर ले सकते हैं और सीविंग मशीन की नीडल से उतनी दूरी पर इसे रखना है जितनी दूरी पर हमें स्टिचिंग मार्जिन चाहिए, और सेलो टेप की हेल्प से इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो देखिए, हमने सेलो टेप की हेल्प से इस पेपर को यहाँ पर फिक्स कर दिया है ताकि ये हिले डुले ना। अगर आपके पास कोई और कलर की टेप है तो आप सीधा टेप भी लगा सकते हैं। अब देखिए, हमने फैब्रिक जो भी स्टिच करना है उसे हम इसके एकदम साथ में रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, हमारी जो स्टिच है एकदम बिल्कुल सीधी आ रही है। ये देखिए।
तो देखिए नेक्स्ट टिप्स ये है कि जब भी हम किसी पुरानी जिप में या नई जिप में रनर डालते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है। जो नई जिप होती है उसमें रनर डालने में फिर भी आसानी होती है, लेकिन पुरानी जिप जो होती है उसमें रनर डालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हम पहले जिप को वी शेप में कटिंग कर लेंगे और उसके बाद देखिए इस तरीके से पहले एक साइड पर रनर डालेंगे। एक साइड पे तो रनर बहुत ही आसानी से चला जाता है। अब हम दूसरी साइड पे रनर डालेंगे, दूसरी साइड की जो जिप है उस पे रनर डालेंगे और इस तरीके से देखिए मैंने अंगूठा जो है उसके आगे रखा था, अब इसे खींच के हम पीछे ले जाएंगे। बाद में हम इस अनइवन किनारे को सीधा कटिंग कर देंगे और स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट टिप्स ये है कि जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो स्टिचिंग करते समय हमें कई बार बार मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है, तो हम इधर उधर उसे ढूंढते हैं। तो इसके लिए एक आसान उपाय ये है कि आप अपने सीविंग मशीन में इस तरीके से एक मेजरिंग टेप को सैलो टेप की हेल्प से फिक्स कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से हम सैलो टेप की हेल्प से मेजरिंग टेप को सीविंग मशीन के किनारे पर फिक्स कर लेंगे। अगर आपकी टेबल वाली मशीन है तो टेबल के किनारे पर आप इसे फिक्स कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों मैंने इसे फिक्स कर लिया है सीविंग मशीन के किनारे पे। तो देखिए नेक्स्ट टिप्स जो है साड़ी पहनने वालों के लिए है। हम में से बहुत से ऐसी लेडीज़ या गर्ल्स होती हैं जो कि मार्केट से बना बनाया या रेडीमेड पेटीकोट लेके आती है और जब घर पे लाती है तो पता चलता है कि वो लेंथ में लंबा हो गया। तो बगैर कटिंग किए हम इसकी लेंथ को, पेटीकोट की लेंथ को किस तरीके से कम कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ आज। तो देखिए मान लीजिए कि आपको जो पेटीकोट है वो 1 इंच कम हो रहा, लेंथ में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमने फ्रिल से ऊपर की साइड 6 इंच पे मार्क लगा लिया। तो देखिए हमने 6 इंच पे पहले हर जगह पे मार्क लगा लिया है पूरे घेरे पे। अब देखिए इस तरह से हम ये 6 इंच वाला हिस्सा पकड़ेंगे और हाथ की सुई में मैंने यहाँ पे थ्रेड डाल लिया है, डबल थ्रेड आप डाल लीजिए और हाफ इंच पे देखिए इस तरीके से हमें मार्क लगा लेना है और हाफ इंच पे हमें इस तरह से हाथ की सुई से रफ स्टिच कर लेनी है। यहाँ पे मैं जल्दी की वजह से रफ स्टिच जो है थोड़ी बड़ी करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो छोटा टांका भी ले सकती हैं। तो पूरा जो घेरा है आपको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरे पेटीकोट पे रफ स्टिच कर ली है। हाफ इंच पे मैंने स्टिच किया है, तो ये क्योंकि डबल है तो 1 इंच जो है लेंथ कम हो गई है। अगर आपको 2 इंच लेंथ कम करनी है तब आपको एक लाइन ऐसी और बनानी पड़ेगी थोड़े से गैप में। अब इसे आप आयरन से जो है एक तरफ कर लीजिए। आप चाहे तो इस स्टिच को के ऊपर ही सीविंग मशीन से स्टिच लगा सकते हैं ताकि ये पक्का हो जाए। लेकिन अगर आपने ये स्टिच भी अच्छे से लगा ली है तो ये स्टिच भी खुलती नहीं है। तो बिना काट छाट के हमने पेटीकोट की लेंथ को कम कर दिया है। तो देखिए नेक टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास कोई भी इस तरीके के पुराने बटन हो और हम बच्चों के फ्रॉक के लिए कवरिंग बटन बनाना चाहते हैं, यानी कि फैब्रिक बटन बनाना चाहते हैं, तो घर पर ही बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह से एक चौरस पीस लेना है और जिस भी साइज़ का हमें बटन बनाना है उस साइज़ के हम पुराने बटन लेंगे और इस तरह से
हाथ की सुई में डबल थ्रेड डालेंगे और इसे अच्छे से देखिए कम से कम 6-7 बार अच्छे से हमें स्टिच लगानी है नॉट लगा के, ताकि ये फैब्रिक जो है खुले ना। तो देखिए हमने अच्छे से इस पे नॉट भी लगा ली है और इस थ्रेड को कम से कम 9-10 बार इस पे रोटेट कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा एकदम आराम से हमें कटिंग करनी है कि थ्रेड ना कट जाए। अब देखिए इस बटन को हम फ्रॉक पे या कहीं पर भी जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो ये एकदम सिंपल सा हमारा फैब्रिक बटन बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी कोई इसी तरीके की सीविंग ट्रिक्स पता है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और